कल जो हुआ उसके लिए सॉरी। मुझे आपको इतनी देर तक वेट नहीं कराना चाहिए था। इट्स ओके मिस्टर दीक्षित। रो रही है? हाँ बता ना, क्या हुआ? मैंने तुम्हारे बचपन की वो धोती जो तूने जन्माष्टमी के दिन पहनी थी, बाल गोपाल बना था, और फिर नेहा के लिए जो गुड़िया तूने मेले में जीती थी, वो मेरी छोटी सी रिया की छोटे छोटे सैंडल्स, निकी की स्कूल के पहले दिन की तस्वीर, ये सब कुछ मैंने बिकवा दिया देव, मैंने बिकवा दिया, ये मैंने बिकवा दिया। आंटी जी, आप मेरे साथ चलिए, प्लीज मेरे साथ चलिए। आंटी जी, कल आप बहुत परेशान थी। जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी तब मेरी क्लास टीचर ने मेरी डायरी में लिख के दिया था कि सोनाक्षी बोस क्लास में सबसे शैतान बच्ची है, और वो डायरी मेरी माँ ने आज तक संभाल के रखा है। माएँ तो अपने बच्चों की गलतियाँ तक संभाल के रखती हैं। आप कल परेशान थी इसलिए आपने मुझे कहा कि ये सब फेंक दो, लेकिन जब लोग परेशान होते तो न जाने क्या कुछ नहीं कहते। पर आई न्यू कि आप बचपन की इन यादों के बिना नहीं रह पाएंगे। सोना को मेरी शादी का जोड़ा और मेरा सोने का बाजूबंद पहना देना। माँ, वो डिनर पर जा रही है, उसकी विदाई नहीं हो रही है। तो कौन सा मैं आज पहनाने के लिए कह रही हूँ, उसकी विदाई पर ही पहनाने को कह रही हूँ। ओहो माँ, सोना की विदाई के नाम से आपको इतना रोना आ रहा है, जब असली में विदा हो रही होगी तब क्या होगा? चलिए रोना बंद कीजिए। अब लड़की की माँ ऐसे हंस हंस कर उसकी विदाई की बात करेगी तो किसी को तो रोना पड़ेगा ना। सोना की शादी की चीजें जोड़ने की इतनी फिक्र लगी रहती है कि रोना भी याद नहीं रहता। विजय कह रहे थे कि दोनों एफडीज तोड़नी पड़ेंगी, पर सोना की शादी में हम कोई कमी नहीं होने देंगे। आफ्टर ऑल रॉयस जैसा रिश्ता रोज रोज थोड़ी आता है। अच्छा ये बता, तूने कुशल को अभद्र के घर का पता दे दिया? कुशल को तो बता दिया है, पर सोना को इन्फॉर्म नहीं किया है कि कुशल उसे वहीं से पिकअप करने वाला है। एक मिनट। हाँ माँ। हेलो सोना, सोना तेरी दादी की ना सांस फूल रही है बेटा। माँ कैसे, क्या हुआ? शायद बीपी की दवाई लेना भूल गई होंगी, इसी वजह से। माँ तो दवाई दो ना। हाँ माँ तुझसे कुछ कहना चाह रही है, एक मिनट। हाँ हाँ दादी। बेटा कुशल तुझे देव के घर लेने आएगा। हाँ और? हाँ तेरी माँ कह रही थी, तू मान नहीं रही। बेटा बोल, तू मानेगी ना? हाँ दादी ये मेरा वर्क प्लेस है, आप कुशल को यहाँ कैसे भेज सकते हो? अरे तेरी काम के चक्कर में लेट हो जाती तो फिर घर आएगी, तैयार होगी, फिर जाएगी,
ना ना बाबा, इसलिए मैंने तेरी साड़ी और बाकी सामान तेरे स्कूटर पे चुपके से रख दिया। मैं अभी उसे कॉल करके बोलती हूँ कि यहाँ ना आए। हम उसे बार बार यहाँ वहाँ बोल नहीं सकते। ऐसे भी तेरे बस के घर देख के बहुत खुश हो जाएगा, इम्प्रेस्ड हो जाएगा कि लड़की इतना बड़ा जगह काम करती है। प्लीज मान जाना, प्लीज बेटा। आज बैच नहीं है। इस बैच में आप अकेली ही हैं। एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए फिर आप पूरी क्लास के साथ सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। करेज यानी कि साहस, लर्निंग यानी कि सीखना, रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक, इज यानी कि है, फॉर यानी कि लिए। आज हम अंग्रेजी में सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाना सीखेंगे। इन शब्दों के साथ एक वाक्य बनाइए, हिंदी में सोचिए और अंग्रेजी में बनाइए। थोड़ा करेक्शन करते हैं। Courage is fire. You. कुछ नया सीखने के लिए साहस आवश्यक है। Very good. मैं हूं ना कि सुष्मिता सेन जैसी फीलिंग आ रही है। थैंक यू निकी। वैसे आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि माँ ने ये सारी स्कूटी में ही रखी थी, वरना मैं रेस्टोरेंट के वॉशरूम में चेंज कर ली थी। लेकिन वो लड़का मुझे पिकअप करने यहाँ आ रहा है ना। सही है डॉक्टर बोस, बॉयफ्रेंड एंड ऑल। अरे मैंने कहा था ना कि वो बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिर्फ अरेंज मैरिज के लिए उसे मिलने जा रही हूँ। बताया, पर मैं तो फिर भी बॉयफ्रेंड कहूंगी। इट्स मोर फन बॉयफ्रेंड। अच्छी लग रही हो। सिर्फ एक चीज की कमी है। अब किस चीज की कमी है? इसकी। आंटी जी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपसे ये कैसे ले सकती हूँ? मैं तो कल आओगी तो लौटा देना। थैंक यू आंटी जी। वैसे मैंने कीचू भैया को सब समझा दिया है, कब क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सब समझा दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तुम खाने की चिंता छोड़ो और अपनी शादी की चिंता करो। लड़के से मिलने जा रही हो, वहां जाकर अपने काम की ही बातें मत करना। और हाँ, अगर तुम्हारी तनख्वाह लड़के की तनख्वाह से ज्यादा हो तो तब भी तुम मुझसे कम ही कहना। जी आंटी जी। और लड़का खाने के लिए जो कुछ भी मंगाना चाहे उसे मंगाने देना। कहीं उसे भी ज्ञान देना शुरू मत करना कि ये खाने से ये होता है, वो खाने से वो होता है। आज तुम न्यूट्रिशन नहीं
लड़की बन के जा रही हो। अरे माँ, डॉक्टर बोस को सब पता है। मैंने सारे टिप्स दे दिए कि कब उस लड़के से आई कांटेक्ट बनाना है और किस मोमेंट पे उसका हाथ पकड़ना है। चुप कर बेशरम लड़की, इसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। ओहो माँ, रिया दीदी और नेहा दीदी के कम है कि अब डॉक्टर बोस की भी माँ बनने के लिए रेडी है। कम ऑन, ये कोई बच्ची थोड़ी है। जानती हूँ मैं। ओह माय गॉड, अंदर ही अंदर हिंस में कुछ बड़ों वाली बातें चल रही है। एनीवेज, ये सब ना हम बाद में करते हैं। एक्चुअली मैंने ना आज फर्स्ट टाइम साड़ी पहनाई है, तो मुझे अपने दोस्तों को तो दिखाना ही पड़ेगा। तो एक सेल्फी हो जाए। थैंक यू, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप मिस्टर दीक्षित है ना? हाय, आई एम कुशल रॉय। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं यहाँ पे सोनाक्षी को पिक करने आया हूँ। एक्चुअली हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम दोबारा मिल लें। हाय। जी भैया, इनके लिए कुछ लेके नहीं प्लीज, थैंक यू वेरी मच। आप एंड आपका ये घर वैसे बहुत वेलकमिंग है एंड मुझे बुरा भी लग रहा है, अनजाने में ही सही, बट मैंने आपको काफी कर्स किया था। नहीं, गलती मेरी थी। आपकी पहली मीटिंग थी और मैं बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। नहीं, इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट। बाद में मेरी सोनाक्षी की मॉम से बात हुई थी, उन्होंने सारी कंफ्यूजन दूर कर दी थी। तो मिस्टर कुशल क्या करते हैं आप? वेल, पहले मैं यूएस से बेस्ड कंपनी में जॉब करता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, एंड अब यहीं इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप किया है। मुझे दिल्ली में कुछ 1 महीने का काम है एंड उसके बाद फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगा। मुंबई? परमानेंटली शिफ्ट होंगे मुंबई? जी हाँ। मेरा दिल्ली का काम लगभग 3 हफ्ते में पूरा हो जाएगा एंड अगर सब कुछ ठीक रहा तो सोनाक्षी भी मेरे साथ मुंबई चलेगी। हाय सोनाक्षी। हाय। वेल, आई हैव टू से आज आप बहुत प्रिटी लग रही हैं। थैंक यू। सिर्फ प्रिटी? अरे मैंने रेडी किया है। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल लग रही है ना भैया? एक्सक्यूज मी। थैंक यू। सोनाक्षी चले? जी। डॉक्टर मेरी तरफ से हाँ, बैकग्राउंड चेक। कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, पूरी डिटेल्स चाहिए। उसके पल पल की खबर चाहिए मुझे। समझ गए? ओके। क्या माँ, बेकार में इतना पैनिक हो रहे हो? वहाँ सब ठीक होगा। और क्या, बेकार में बीपी बढ़ा रही हो। चलो, ताकि मैं अपना बीपी चेक कराऊं। चलो, मेरा बीपी चेक कर। आशा, तुमको मालूम है ना कि लड़का सोना के लिए फाइनल हो रहा है, तुम्हारे लिए नहीं। क्या हुआ? पहले तू बता वहाँ क्या हुआ? तेरे उस मिस्टर अभद्र ने बार बार फोन तो नहीं किया ना? क्या क्या बातें हुई? क्या क्या खाया? कुछ रोमांटिक हुआ? अरे 1 मिनट। माँ, मिस्टर अबोधर ने फोन नहीं किया। बाबा, नॉर्मल बातें। दादा,
याद नहीं क्या खाया। और दादी, नो, कुछ रोमांटिक नहीं है। उससे तो मैं ही मिलने चली जाती। तो हुआ क्या? माँ, सब ठीक है। कोई फिल्मी मोमेंट नहीं हुआ जो आप लोग इतने बेचैन हैं सुनने के लिए। सोना, उसने तुझे रिंग भी नहीं पहनाई? दादी सेकंड टाइम मिल रहे थे दोनों, और सेकंड टाइम में रिंग कौन पहनाता है? ये सब तो पेरेंट्स का काम है, आप लोग करोगे ना। अच्छा डिटेल्स में बताना, क्या हुआ? शादी की बातें हुई, फ्यूचर प्लान्स हुए? बच्चों का नाम डिस्कस हुआ? दादी अरे सोना कहीं भागी थोड़ी जा रही है, आराम से पूछ लेना उससे जो पूछना है, ठीक है? सुनो बेटा, तू जा आराम कर। गुड नाइट। गुड नाइट। कल ही मैं रॉयस को फोन करती हूँ और शादी का डेट फिक्स कर लेती हूँ। टॉस हुआ नहीं और तुम पोस्ट मैच सेरेमनी की बात करने लगी हो। अरे थोड़ा मिलने दो उसे, आपस में बातें करने दो उन्हें। ये मिलने जुलने के चक्कर में ना लड़का हाथ से निकल जाएगा। एक बार सगाई हो जाए उसके बाद मिलते रहने दो जितना मिलना है ना माँ? एकदम ठीक है। तो ये पढ़ाया था आज। वाओ दी, कितने अच्छे शब्दों से आपकी क्लास की शुरुआत हुई है। और क्या क्या होगा बताओ ना। बस और कुछ नहीं। पता है निकी, स्कूल में डिक्टेशन हुआ करती थी, तो पता है मैंने रिक्वायर्ड की स्पेलिंग हमेशा भूल जाती थी। तो पता है मुझे ना याद ही नहीं रहता था कि क्यू के बाद यू भी आता है। लेकिन यू के बाद तो यू ही आता है ना। मतलब आज मुझे क्लास में यही बताया, एकदम से बताया। और क्या क्या हुआ? और पता है आज मैं क्लास में अकेली थी और कोई भी नहीं था, और टीचर ने सिर्फ मुझे ही पढ़ाया और ये भी कहा कि जब मैं कहूंगी कि मैं बाकियों के साथ पढ़ सकती हूँ, वो तभी मुझे सबके साथ पढ़ाएंगे। चक्रम, अब हम बच्चे नहीं रहे, और ये सब चाले चलना है ना एक दूसरे पे पुराना हो गया। ओके वैसे आप डर गए? ओ हेलो, स्टार्ट तूने किया है, याद रखना। वैसे मुझे समझ में नहीं आता, इतनी बड़ी बड़ी किताबें तुम पढ़ कैसे लेते हो? I mean, अच्छी अच्छी किताबों में तो फिल्म बन गई है, तो फिल्म ही देख लिया करो। ये नॉवेल नहीं है दादा, इस पे फिल्म नहीं बन सकती। तो इस नॉवेल को चेहरे के सामने रख के पढ़ने की बजाय कुछ और ही सोचा जा रहा था। Really? जैसे कि तेरा होने वाला वैसे सोचे भी क्यों नहीं, लड़का गुड लुकिंग है, खुद का बिजनेस है, बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा है, और लड़का भी अच्छा है। और क्या चाहिए किसी लड़की को? वैसे सुना, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तेरी शादी हो जाएगी तो फिर वो मुंबई शिफ्ट हो जाएगी। तेरी शादी हो जाने के बाद जब मैं इस कमरे में आऊंगा ना, तो अपनी मस्तियाँ, तेरी स्टूपिड सी किताबें मुझे बहुत याद आएगी। दादा ऐसे मत बोलो ना। ये बोलो, स्टार्ट तूने किया था। टेरिबल। ओहो, इतनी गंदी बात। ओके, ऑन सीरियस नोट, मुझे ये बता कि तू इस रिश्ते को लेकर एक्साइटेड क्यों नहीं है? दादा एक बात बताइए, आपने जितनी नौकरी की वो सब आपने क्यों छोड़ी? पॉइंट। वैसे पैसे भी अच्छे थे, बॉस भी अच्छे ही थे। I mean, वो काम करने में एक होता है ना, एक मजा नहीं आ रहा था जैसे। Exactly दादा, ये रिश्ता हर मायने में अच्छा है, लेकिन वो बात नहीं है जहाँ मैं अपनी पूरी जिंदगी एक अनजान इंसान के साथ बिताऊं। वो एक्साइटमेंट नहीं।
ये बात जितनी सिंपल है उतनी कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब समझ में आया। पर इस बात को लेके इतनी टेंशन क्यों? जब माँ पापा मेरे जॉब बदलने की बात को झेल सकते हैं तो तेरा एक रिश्ता रिजेक्ट करने की बात को आराम से झेल सकते हैं। और वैसे भी तुझे पता है कि हम सब तेरे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तुझे जो ठीक लगे वो तू कर। लेकिन एक बात बता, वैसे तू बंदे में ढूंढ क्या रही है? मल्टीग्रेन लड़का? नहीं दादा, नथिंग स्पेसिफिक, या शायद पता नहीं, पर कुछ अलग, समथिंग डिफरेंट फॉर श्योर। जस्ट लाइक यू। जस्ट लाइक मी। ऐसे सीधे ही रखना बिल्कुल गाड़ी में, आड़ा ना हो। रखो। माँ जीते रहो बेटा। हेलो। हेलो सर, मैं कन्हैया ज्वेलर्स से बोल रहा हूँ। वो मैडम जी ने 10 बजे बुलाया था जी, यही कंफर्म करने के लिए फोन किया है जी। जी एक सेकंड। माँ, किसी ज्वेलर को बुलाया आज? मैंने नहीं तो। जी कौन? लो जी कर लो बात। अब हम कौन हो गए? एक ही पल में पराया कर दिया ऐश्वरी। जी कहिए। कहना क्या है? तेरे बेटे देव का फोन नंबर मिला था, वो सही है या गलत कंफर्म करने के लिए कॉल किया। वो क्या है ना ऐश्वरी, कभी भी देव से बात करने की जरूरत पड़ सकती है ना? वैसे मैं 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें भी पैसे का इंतजाम करने का समय मिल गया। एक बात का ध्यान रखना ऐश्वरी, 2 दिन बाद अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं सीधा तेरे बेटे देव से मांग लूंगा। जी ठीक। क्या हुआ, भूल गई थी? जल्दी ना माँ, मैं चलता हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर दीक्षित। आप मुंबई कैसे शिफ्ट हो सकती हैं? गुड मॉर्निंग मिस्टर दीक्षित। आप मुंबई कैसे शिफ्ट हो सकती हैं? पता है वहाँ साल में 6 महीना बारिश होती है, पूरे शहर से मछली की बदबू आती है और ट्रैफिक भी बहुत बुरा है। यहाँ तुम्हारा काम है, करियर है, पेशेंस है, कमिटमेंट्स है, ये सब छोड़ के तुम मुंबई जाना चाहती हो? यही है तुम्हारे वर्क एथिक्स? और तो और ये जॉब छोड़ने से पहले आपको 1 महीने का नोटिस देना होगा, और अगर आप बिना नोटिस दिए गई मिस बोस तो... फर्स्टली आई एम डॉक्टर बोस फॉर यू। सेकेंडली मुझे वर्क एथिक्स आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। थर्डली आपको अपनी वर्क एथिक्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है। आप ऐसे अपने एम्प्लॉयज़ के लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। मिस्टर दीक्षित, मैं शादी करूं या नहीं करूं, मुझे लड़का मिला या नहीं मिला, मैं शादी करके मुंबई सेटल हो जाऊं या चांद पे, ये मेरा डिसीजन है। दिस इज माई पर्सनल लाइफ एंड यू स्टे आउट ऑफ इट। मेरे वर्क एथिक्स पर तब सवाल उठेगा जब मैं बिना नोटिस दिए ये जॉब छोड़ दूं। अंटिल देन यू स्टे आउट ऑफ माई पर्सनल लाइफ। एटा थे के बाहर थाको। आप क्या बंगाली में बोल रही हैं? क्या एटा एटा? मैं क्यों बताऊं? यस सर। जीना, मिस्टर कुशल रॉय की डिटेल्स मिली? यस सर, उन्होंने यूएस से MBA किया है और यूएस बेस्ड कंपनी में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में भी थे, और अभी ही रिसेंटली वो दिल्ली शिफ्ट हुए हैं और अपना बिजनेस सेटअप किया है। ये झंडे वाला एक्सटेंशन में उनका ऑफिस है, और एवरी मंडे टू फ्राइडे वो अपने ऑफिस के सामने वाले रेस्टोरेंट में लंच के लिए भी जाते हैं। ठीक है, मुझे उसका एड्रेस भेजो, बाकी सब डिटेल्स भेजो, और हाँ, उस रेस्टोरेंट में मेरे लिए एक टेबल बुक कराओ। ओके सर। ध्यान रखना, अगर बात निकली तो दूर तलक जाएगी। वो रात वाला राज, वो छोटे बक्से वाला राज है। आंटी जी, आपका लंच तैयार है। आंटी जी, मैं आपसे एक बात कहूँ तो आप गुस्सा नहीं होंगी ना?
प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सर मीटिंग में है, वो अभी आपसे नहीं मिल पाएंगे। सुरेश, मैंने तुमसे कहा था ना कि सर के लिए कोई भी लाइट शेड कलर की शर्ट भिजवाना। कहाँ है? अभी तक नहीं आई। नहीं नहीं, ब्राउन कलर नहीं, सर को ब्राउन कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज जल्दी भेजो, उनको शाम को वो शर्ट पहनकर मीटिंग में जाना है। ओके। सर तो अंदर है नहीं, फिर आपने अकाउंटेंट से झूठ क्यों बोला? सर हो या ना हो, लेकिन सर का डर होना बहुत जरूरी है। अगर स्टाफ को लगे कि सर ऑफिस में है तो सब लोग तमीज में रहते हैं। यू डोंट वरी, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। आप सर की सिस्टर है ना, और उनके लिए फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप उन्हें अच्छे से जानती हैं। हाँ। आप क्या सोचकर अपने आप को परेशान करती है? आपके पास तो सब कुछ है, आपके बच्चे भी इतने अच्छे हैं, पैसों की भी प्रॉब्लम नहीं है, तो दाग जब पुराने हो जाते हैं तो पक्के हो जाते हैं। फिर महंगी से महंगी धुलाई उन्हें हटा नहीं सकती। सामान तो फेंकवाया जा सकता है, पर पुरानी यादों को मिटाना बहुत मुश्किल है। तो मेरी चिंता नहीं कर। मुझे बताओ, कल रात कैसा रहा? वो लड़का ठीक लगा तुम्हें? तुम्हें लगता है रिश्ता पक्का हो जाएगा? पता नहीं आंटी जी, सब ठीक तो लग रहा है, फिर देखते हैं बात कहाँ तक पहुँचती है। मिस्टर दीक्षित, आप यहाँ? मिस्टर कुशल रॉय, आपको लगा मैं आपको भूल जाऊंगा? आइए ना, मैं बस लंच कर रहा था, प्लीज जॉइन मी। सॉरी, मैं यहाँ लंच नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ लंच किया और डॉक्टर बोस को पता चला तो बहुत नाराज होंगे। एक कॉफी पी सकता हूँ। यू मीन डॉक्टर सोनाक्षी? पर वो तो आपकी मॉम की न्यूट्रिशनिस्ट है। पहले सिर्फ माँ की न्यूट्रिशनिस्ट थी, लेकिन बाद में डॉक्टर बोस ने डिसाइड किया कि वो पूरी फैमिली की डाइट का ध्यान रखेंगे। वो तेरा ख्याल तो रखेगा ना? लग तो ऐसे ही रहा है आंटी जी। और उसका परिवार? मम्मी, पापा, एक बहन है जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन मैं किसी से मिली नहीं हूँ अब तक। पिछले हफ्ते ही पूरी फैमिली से मिला था, उनकी मॉम के बर्थडे पे। तो आप उनके पूरे परिवार को भी जानते हैं? ऑफ कोर्स, बहुत अच्छे लोग, आपस में बहुत प्यार। बर्थडे पार्टी में सिर्फ पूरी फैमिली और मैं थे, और कोई नहीं। डॉक्टर बोस बिल्कुल अपनी माँ पे गई, काफी केयरिंग। माँ से ज्यादा प्यार तुम्हें और कोई नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी माँ को ये लड़का पसंद आया हो ना, तो वो बुरा हो ही नहीं सकता। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? देखना, तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा। पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, ना कोई चक्कर, ना कोई परेशानी। डॉक्टर बोस घर पे हो तो माँ को कोई परेशानी नहीं होती। काफी कम समय में एक अच्छा रिलेशन बना लिया है माँ के साथ, तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर बोस की मर्जी के बिना घर में पत्ता तक नहीं हिलता। लेकिन माँ, डॉक्टर बोस को तो मुंबई जाना पड़ेगा ना? हाँ, तो जहाँ उसका पति होगा वहीं जाएगी ना वो, या फिर यही रुकी रहेगी जिंदगी भर कुंवारी तेरे मेरे लिए? आंटी, ये चुकंदर का जूस पियो, निक्की ये खाओ। तुम इसकी बातों में मत आना बेटा। ये तो बस जहाँ तुम्हारा पति होगा वहीं चली जाना चुपचाप। आखिर तुम्हें जिंदगी उसी के साथ बितानी है ना? मुझे नहीं लगता कि वो कहीं और जाना चाहिए। क्यों बोलो, आप लोग सब ऐसे क्यों बैठे हो? रॉयज ने रिश्ते से इनकार कर दिया। मना कर दिया? पर क्यों?
कुशल और मेरी मीटिंग में तो सब ठीक था, सब कुछ अच्छा गया। अगर उन लोग ने पहले से ही मन बनाया था ना बोलने के लिए, तो कुशल मुझसे मिलने क्यों आया था? मैं अभी उससे कॉल करती हूँ, पूछती हूँ कि रीजन क्या था। देव दीक्षित। मिस्टर दीक्षित? पर माँ, उन्होंने इस बार कॉल नहीं किया। कॉल नहीं किया, खुद कुशल से मिलने पहुंच गया। मिस्टर दीक्षित कुशल से मिलने गए? यस। पर क्यों? 6 फुट का आदमी और ईगो 12 फुट का। ऐसे इगोइस्टिक आदमी किसी से क्यों मिलने जाएगा माँ? तो क्या मिसेस रॉय झूठ बोल रही है? वो गया था उससे मिलने। पर क्यों? उसने कुशल से मिलके उसे यह एहसास दिलाया कि तेरी लाइफ में उसकी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मतलब? सोना, मतलब उसकी बातों से कुशल को ये लगा कि तेरे और देव के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। मेरे और मिस्टर देव के बीच? सोना, बात क्या है हमें बता दे प्लीज। स्टॉप इट आशा। बाहर में गई आशा। मैं क्या पूछ रही हूँ तुझसे, तो मुझे जवाब देना। तेरा और तेरे बॉस के बीच में क्या चक्कर चल रहा है, बता। माँ, अगर कुछ होता तो आपको पता नहीं होता। मैंने आज तक आपसे कोई बात छुपाई है, और मेरी लाइफ की इतनी बड़ी बात मैं आपको कैसे नहीं बता सकती। मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहती हूँ सोना। नहीं माँ, मेरे और मिस्टर दीक्षित के बीच कुछ नहीं है। कुछ नहीं था, कुछ नहीं है और कभी कुछ नहीं होगा। तुम ऐसी हरकतें क्यों करता है? हाँ? जब तू पहली बार उससे मिलने गई तो फोन पे फोन करता रहा, अब खुद पहुंच गया वहाँ पर। I don't know माँ। और कोई भी उससे मिलने जाए तो उस कुशल के पास अक्ल नहीं है। कोई भी कुछ भी कहे और वो सच मान के रिश्ता तोड़ दिया। माँ, मैं आपके कहने पर उसे मिलने गई थी। आप दोबारा उस आदमी का नाम मेरे सामने भी मत लाइएगा। और रही बात मिस्टर दीक्षित की, उन्हें तो मैं। सोना, सोना, जाने दो। उसमें उसकी क्या गलती है बताओ? गलती किसी की भी हो, सजा तो हमें ही मिलेगी ना। लड़की का रिश्ता टूटता है तो कितनी बदनामी होती है, आप नहीं समझेंगे। माँ, कौन से जमाने की बात कर रही हो? दुनिया बदल गई है। दुनिया कितनी भी बदल जाए शोरो, लोग नहीं बदलते हैं। लड़की का रिश्ता टूटता है तो पहले भी लड़की पर ही उंगली उठती थी और आज भी लड़की पर ही उंगली उठता है। आशा, लोगों को जो करना है करने दो, अपनी शोना की फिक्र करनी। जरा सोचो उस बेचारी को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ? हाँ, आपको क्या लगता है सोना की फिक्र सिर्फ आपको ही है, हमें नहीं है? सबसे पहले तो आप उसकी वो देव दीक्षित के यहाँ से नौकरी छुड़वाइए। ये आदमी मेरी बेटी की शादी नहीं होने देगा। नो वे, सच में? हाँ, बाय गॉड की कसम। दी बाय गॉड की कसम नहीं, बाय गॉड से ही काम हो जाएगा। अरे लेकिन फील तो बाय गॉड की कसम से आएगा ना। अच्छा ठीक है, बाय गॉड की कसम, जो वो भैया की सेक्रेटरी है ना टीना, उससे मिलकर एकदम माँ जैसी फीलिंग आती है। माँ, आपको पता है भैया के ऑफिस में ना आपकी कार्बन कॉपी है। क्या? हाँ माँ, भैया की सेक्रेटरी टीना। टीना? कितना अजीब नाम है। माँ, नाम कैसा भी हो, लेकिन पता है वो बिल्कुल आप पे गई है। भैया की हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखती है वो। भैया को कब क्या खाना है, भैया को कब क्या पहनना है, भैया को कब कॉफी चाहिए, और पता है यहाँ तक कि भैया का गुस्सा भी शांत करना जानती है वो। अच्छा। माँ, रिया बता रही थी कि वो बहुत सुंदर भी है। देखो भाई, मुझे तो उसका नाम भी बहुत प्यारा लगा, टीना। अच्छा ही है ना, वो देव का इतना ख्याल रखती है, तभी तो देव को आराम मिलता होगा। पर माँ, पता है आपको, वो भैया का इतना अच्छे से ख्याल रखती है ना कि भैया को हमारी, आपकी, किसी की भी याद नहीं आती है वहाँ पर। तो ठीक है ना, वो अपने काम से नहीं हटती है, तभी तो उसे। माँ, फोन मैं उठाऊं? नहीं। हेलो। जी नहीं, रॉन्ग नंबर है ये। रॉन्ग नंबर, इस पर भी।
जाओ भाई, सो जाओ। नहीं जाना? गुड नाइट। जाओ। ठीक है माँ, गुड नाइट। जाओ। गुड नाइट माँ। नेहा, रुक ना मेरे पास थोड़ी देर। बोलो। बेटा क्लास कैसे जा रहा है तेरा? ठीक ठाक है माँ। बस ठीक ठाक? माँ को और कुछ नहीं बताना? जब तक सोच रही थी कि जाऊं या ना जाऊं, तब तक बहुत डर लग रहा था। और अब? और अब समझ में आ गया कि जितना भी डर था, हिचकिचाहट थी, वो सब मेरी अपनी थी। बाहर वालों के बारे में सोचकर मैं खुद को ही मौका देने से डर रही थी। लेकिन अपना मन तो अपने हाथ में ही होता है ना माँ। मन पक्का किया, किसी का डर नहीं रहा। क्या हुआ माँ? इतनी बड़ी बात कितने आसानी से बोली तूने बेटा। आपसे ही तो सीखा है। शायद मैं ही सिखाकर भूल गई थी। आज तूने फिर से याद दिलाया। बाबा, बेटा की आपको ये नहीं खाना चाहिए। इट्स नॉट गुड। आई नो बेटा, बट घर में और कोई फ्लेवर था ही नहीं तो। बाबा डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? मैं फ्लेवर के नहीं, आइसक्रीम के बारे में बात कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम ही एक समझदार हो क्या? तुम्हें सब कुछ आता है, बाकियों को कुछ नहीं आता? बाबा, मैंने कई साल न्यूट्रिशन की पढ़ाई की, ऐसे कॉपी करके न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बनी। ओह, इतना प्राइड अपनी डिग्री पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने न्यूट्रिशनिस्ट होने पे? हाँ है तो। मुझे भी है। और शोना बेटा, मुझे शायद तुझसे ज्यादा ही है। इसलिए तो मैंने इस बात की चिंता नहीं की कि इडियट्स रॉय ने हमारे साथ क्या किया। शोना बेटा, मैं जब 5 साल का था ना, तो मेरी माँ की ना एक हीरे की अंगूठी थी। वो खो गई एक बार। सब लोग घर में ढूंढ रहे थे, कोई इधर ढूंढ रहा था, कोई उधर ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रही थी। पता है कहाँ मिली? मेरे पास। मैंने वो अंगूठी मिट्टी में दबा के छुपाई हुई थी, खेल रहा था। कितना स्टूपिड था ना मैं, हीरे की वैल्यू नहीं पहचान पाया। बेटा, ये रॉयस तो स्टूपिड के भी स्टूपिड हैं। हीरा सामने था लेकिन पहचान ही नहीं पाए। बाबा, रॉयस तो इडियट्स हैं ही। पर मुझे गुस्सा मिस्टर दीक्षित पे आया। उन्हें इंटरफेयर करने की क्या जरूरत थी? जेलसी और क्या? मुझे तो लगता है देव बाबू तेरे साइलेंट लवर है। देव दीक्षित नहीं, वो देवदास है पारो। दादा, देवदास और पारो भी तुम्हारी तरह ही लड़ते थे। मिस्टर ओबोद्रो सिर्फ लड़ सकते हैं। अगर प्यार करते हैं तो खुद से, अपने बिजनेस से और अपनी फैमिली से। शोना बेटा, जो हुआ जैसा हुआ अच्छा ही हुआ। और देख लेना, मेरी बेटी को दुनिया का बेस्ट लड़का मिलेगा। वो तो है ही बाबा। वो तो है बाबा, अभी भी 50% इसमें। शोना बेटा, क्या हुआ? अपसेट क्यों है? मैं अपसेट इसलिए हूँ क्योंकि किसी और की वजह से मेरी पूरी फैमिली को इतना इंसल्ट सहना पड़ा। अगर मिस्टर ओबोद्रो अपनी लंबी टांग इसमें नहीं अड़ाते ना, तो जो डिसीजन लेना होता वो मैं लेती। पर अब तो रिजेक्ट हो गई है। रिजेक्टेड। असली गुस्सा तो इस बात का है तुझे। सौरभ, लव यू बेटा। मिस्टर राजन, आप बाकी की 2 फाइल्स भी मुझे मेल कर दीजिए। यस सर। यस। अंदर भेज दो।
थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, पर आज जो आप डील करने आए हैं वो नहीं हो पाएगा। क्या है ना कि मिस्टर दीक्षित 1 महीने के लिए वैकेशन पे जा रहे हैं, तो वो इस महीने काम नहीं करेंगे क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज उनकी फैमिली है, उनका काम नहीं। मिस्टर राजन हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से टैक्स की कुछ फाइल्स लाए थे, कोई बिजनेस डील क्रैक करने नहीं आए, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। ये आप क्या करने की कोशिश कर रही थी? मैं आपके साथ आप ही के लैंग्वेज में बात कर रही थी। मतलब ये कि आपने मेरे साथ क्लोजनेस दिखाकर मेरे रिश्ते में टांग अड़ाई, तो मैं भी आपके साथ क्लोजनेस दिखाकर अपने बिजनेस में टांग अड़ाऊंगी, ताकि आपको समझ में आए कि जब कोई दूसरा आपकी लाइफ में बिना मतलब के इंटरफेयर करे तो कैसा लगता है। अब आपको समझ में आया मिस्टर दीक्षित? मिस बोस। इट्स डॉक्टर बोस। डॉक्टर बोस, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझसे इतना नाराज हो रही हैं? मिस्टर दीक्षित, डू यू नॉट रियलाइज येट? आपने मेरा रिश्ता तोड़वा दिया है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? यही तो मैं आपसे पूछने आई हूँ मिस्टर दीक्षित कि क्यों? क्या जरूरत थी कुशल से मिलने की? क्या जरूरत थी उसे बात करने की? और आपने उसे ऐसा क्या कह दिया कि उसे और उसकी पूरी फैमिली को लगता है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं? मैं उससे मिलने नहीं गया था, उसी रेस्टोरेंट में बैठा था जहां मैं गया था, इसीलिए उससे बात हुई बस। क्या बात की थी? आप इस टोन में मुझसे बात नहीं कर सकती। तो मैंने आपकी तारीफ की, ये कहा कि आप एक अच्छी डॉक्टर हैं, मेरी माँ का अच्छा ख्याल रखती हैं, लेकिन आप... और क्या बात की थी? और जब उसने पूछा तो मैंने बताया कि आपकी फैमिली के सभी लोग अच्छे हैं, मैं उन सबसे मिल चुका हूँ आपके मॉम के बर्थडे पर। तुम्हार माथा खराब, तुम्हें बुझते पाछो ना। मिस बोस, हिंदी प्लीज। इट्स डॉक्टर बोस, और आप में ना अक्ल नहीं है। वो यहाँ मुझसे शादी करने आया था और आपने उसे ऐसे दिखाया जैसे आपके और मेरे बीच बहुत अच्छी जान पहचान है, ऐसे कि मैं आपके फैमिली से क्लोज हूँ और आप मेरे फैमिली से क्लोज हैं। आई मीन व्हाट इज ऑल दिस? ये सब करके आपको क्या मिला? ओह माय गॉड, ये सब पहले ही समझ जाना चाहिए। आप सब ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं ये जॉब छोड़कर मुंबई ना चली जाऊं। आप ये चाहते हैं कि मैं सब भूलकर सिर्फ आपके लिए काम करूं, आपकी माँ की केयर करूं और मेरी अपनी कोई लाइफ ही ना हो। अगर आप दिल्ली में सेटल होती हैं तो मेरी माँ का ख्याल भी रख सकती हैं, ये बात मेरे दिमाग में जरूर आई थी। मिस्टर दीक्षित, कुशल एक ब्रॉड माइंडेड लड़का है और वो शादी के बाद भी मुझे काम करने के लिए अलाउ कर देता। अलाउ? सीरियसली डॉक्टर बोस, मुझे ये नहीं पता था कि आप एक ऐसी लड़की हैं जिसे काम करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत हो। क्या आपने स्कूल जाने से पहले किसी की परमिशन ली थी? क्या हॉस्पिटल ज्वाइन करने से पहले किसी की परमिशन ली थी? मेरे यहाँ जॉब करने से पहले किसी की परमिशन ली थी? आपके यहाँ जॉब करने के अलावा मेरे पास आपने कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी थी मिस्टर दीक्षित। एंड नो, मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ, लेकिन ये फैसला आपने मुझे लेने ही नहीं दिया। आपके वजह से ये रिश्ता टूटा है मिस्टर दीक्षित। मिस्टर दीक्षित, मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ, लेकिन ये फैसला आपने मुझे लेने ही नहीं दिया। आपके वजह से ये रिश्ता टूटा है मिस्टर दीक्षित। मैंने ये रिश्ता तोड़ने का फैसला नहीं लिया था। डॉक्टर बोस प्लीज, ए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बी, अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो आपको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। व्हाट? यस, एक ऐसे लड़के से तुम्हारा पीछा छुड़ाया है जो सारी उम्र यही जताता रहता कि अगर तुम अपने मन की कुछ कर रही हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अलाउ किया, और तुम उसे ब्रॉड माइंडेड कहती हो। बेसिकली और कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ तुम्हारी ईगो को चोट पहुंची है कि एक लड़का तुम्हें रिजेक्ट करके कैसे जा सकता है। आपको लगता है कि मैं अपने लिए दुखी हूँ? तब से लेके अब तक मैंने अपने बारे में सोचा ही नहीं मिस्टर दीक्षित। आपने ये रिश्ता तोड़वाकर मेरी पूरी फैमिली को दुखी, मेरी माँ को, मेरी दादी को, सबको। और आप चाहते हैं कि मैं आपको थैंक्स बोलूं? किस लिए? कुशल रॉय से शादी करने का या ना करने का डिसीजन लेने का हक सिर्फ मेरा था, लेकिन ये हक आपने मुझसे छीन लिया। लड़की का रिश्ता टूटना आज भी इंडिया में बहुत बड़ी बात है। इट्स अ वेरी बिग डील मिस्टर दीक्षित, लेकिन आप ये बात क्यों समझेंगे? हाय। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये तो रेस्टोरेंट है
और आपने कहा था कि आज हम दूसरी क्लास के लिए जाएंगे। लेकिन आपसे ऐसा किसने कहा कि रेस्टोरेंट में क्लास नहीं हो सकती? मतलब ये कि पढ़ाई कमरों और किताबों के बाहर भी होती है। हम यहाँ पढ़ाई करेंगे? जी, और अभी वेटर आएगा और आप उससे कहेंगी टेबल फॉर 2 प्लीज। क्या कहेंगी? टेबल फॉर 2 प्लीज। यस मैम। भैया 2 लोगों की बैठने की जगह है क्या? आइए मैम। यस सर। TinaJodi.com पर एक प्रोफाइल बनाओ। ओके सर। सर डिटेल्स? एज 25, स्पोकन लैंग्वेजेस इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली। बंगाली? सर नेहा मैम को बंगाली भी आती है? प्रोफेशन न्यूट्रिशनिस्ट। ये तो डॉक्टर बोस की प्रोफाइल है सर। दिल्ली बेस्ड लड़का ढूंढना है सर, ताकि वो आपकी मॉम की देखभाल भी करती रहे। ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं है, लड़का कहीं का भी हो अच्छा होना चाहिए। सर आप ये सब इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि सब आपके कंट्रोल में रह सके, या फिर इसलिए क्योंकि आपको उनकी शादी टूटने का गिल्ट है? ऐसा कुछ नहीं है टीना, मैं सिर्फ उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स ऑल। यू जस्ट मेक श्योर दैट द एजेंसी गेट्स हर द बेस्ट मैच। ओके सर। ये एक्चुअली मेरी नीस का बर्थडे है आज, तो मैंने सोचा कि एक लड़की के लिए डॉल से ज़्यादा सेफेस्ट गिफ्ट और क्या हो सकता है। क्यों, आपको डॉल पसंद नहीं है? मेरे पास तो कभी कोई डॉल थी ही नहीं, सिर्फ 2 छोटी बहनें थी, वही मेरा सब कुछ थी। आज आप मुझे क्या सिखाएंगे? आप बताइए आप क्या लेंगे? आप ही कुछ ऑर्डर कर दीजिए ना। आप पहले सोचिए आपको क्या चाहिए और बताइए। कापुचिनो। अब देखिए मेन्यू में कहाँ पर है। इसमें तो के से सिर्फ कढ़ाई पनीर है, कापुचिनो तो है ही नहीं। ये रहा। पर ये तो सापुसीनो है। इंग्लिश में का और की के साउंड के लिए के साथ सी का भी इस्तेमाल किया जाता है। सी फॉर कैट, है ना? अब वेटर आएगा और आप उसे कहेंगी 2 कैपुचिनोस प्लीज। ओके? एक्सक्यूज मी। जी सर बोलिए। 2 कैपुचिनो ले आइए। अभी लाया। इट्स ऑल राइट। शुरू में सब हिचकिचाते हैं, सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन लंबी रेस में वही जीतता है जो गिरने के बाद उठना जानता हो। आप कोशिश करती रहिए, आप में कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। तेरी तबीयत तो ठीक है? जी, क्यों? नहीं, जूस की जगह चाय आ गई इसलिए पूछ रही हूँ। शुगर फ्री है आंटी जी। हाँ तभी। क्या बात है, परेशान सी लग रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम बंगालियों में रोका होता है क्या? रोका? हाँ रोका, वो जब शादी तय हो जाती है तो वो रस्म करते हैं। तुम लोगों में किसी और नाम से जानी जाती होगी, वो कब है तेरा? आंटी जी वो बात आगे नहीं बढ़ी। क्या? क्यों? उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने तुम्हें मना कर दिया? अरे कमाल है।
इतनी सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, काम करती हो, कहीं के लाट साहब लग रहे थे क्या वो? किसी ने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बताई और उन्होंने बात मान ली? तब तो बहुत अच्छा हुआ कि ये रिश्ता नहीं हुआ। ऐसे कान के कच्चे लोगों के घर शादी करके जाती ना तो तुम कभी खुश नहीं रह पाती। नहीं, सच कह रही हूँ मैं। हाँ बैठ, बताती हूँ तुझे एक बात। हम जहाँ रहते थे ना पुरानी गली में, वहाँ हमारे पड़ोसी थे सक्सेना जी। वो घर बना रहे थे, उनके ठेकेदार ने गड़बड़ कर दी। तो जिस दिन वो लेंटर डलनी थी ना, उसी दिन दीवारें टूट गई। हम सब लोग यहाँ परेशान, सक्सेना जी तो खुश हो गए। हमें लगा क्या हुआ, सब ठीक तो होगा, मतलब कहीं पागल तो नहीं हो गए सदमे से। फिर उन्होंने ना बड़ी समझदारी की बात कही। उन्होंने कहा जब बनने से पहले ही घर टूट जाए ना तो अच्छा है। एक बार घर बस गया, उसमें लोग रहने लगे और फिर टूटे तो बड़ी तकलीफ होती है न्यूट्रिशन। बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें पहले ही पता चल गया कि वो लोग कैसे हैं। यही बात अगर शादी के बाद पता चलती ना तो तकलीफ तुम्हें ही होती। मैं तो कहती हूँ कि उन्हें सोने की परख ही नहीं है जो उन्होंने तुम्हें मना किया। अरे मन छोटा ना करो। तो ये सोच भगवान ने कितना अच्छा किया है तेरे लिए, उसका शुक्रिया अदा कर। और हो सके तो उस इंसान का भी जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट गया है। तुम बस ये समझो कि उसने ये बात बिगाड़ कर तुम्हारी बात बना दी है सच में। अरे वो है ना ऊपर वाला, उसने तुम्हारे लिए जरूर कुछ बहुत अच्छा ही सोचा होगा। उसके मन में क्या है किसी को नहीं पता चलता। देखना सब कुछ अच्छा होने वाला है। रियली? और नहीं तो क्या, तुम देखना बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का आने वाला है। आने वाला है तो है कहाँ? देख मैंने सच कहा। बेल बजी। हेलो माँ, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, तू भी तैयार हो जा। तैयार? कहाँ जाना है? अरे माँ, भूल गई क्या? मुझे अवार्ड मिलने की खुशी में आईटी मिनिस्टर ने जो पार्टी रखी है वहां जाना है। हाँ, अरे पर अच्छा ठीक है, तो घर आ जा, फिर बात करते हैं। ठीक है, चल। न्यूट्रिशन, पता है मेरे बेटे को इतना बड़ा अवार्ड मिला है कि मंत्री जी ने उसकी खुशी में दावत रखी है अपने घर में। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी। हाँ, वो बहुत बड़ा अवार्ड है, कुछ यंग अचीवर अवार्ड। हाँ वही। पर देव मुझे साथ ले जाना चाहता है। तो अरे तो क्या, मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पर ना, क्या बोलना है मुझे पता ही नहीं चलता। मेरे पास तो मेरा घर, मेरी गली और बच्चों के अलावा बात करने के लिए कुछ है नहीं। और वहाँ जो लोग बातें करते वो मेरे पल्ले नहीं पड़ती है। देव तो बस अंग्रेजी में गिटपिट करता रहता है और मैं उसके बगल में खड़ी रह के मुस्कुराती रहती हूँ। तो मत जाइए ना आंटी जी। वही तो, पर मेरा बेटा मानने से रहा ना। खैर कुछ सोचना पड़ेगा। अरे कमबख्त मारी, इस मिक्सी को क्या हो गया? इसने भी धरना दे दिया लगता है। हाय मैया, मर गई मैं। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? क्या हुआ राधा रानी? मर गई राधा रानी। इस कमीनी मिक्सी ने करंट मार दिया मुझे। हाय मेरा हाथ। वो तो हनुमान जी ने बचा लिया मुझे, नहीं तो राधा रानी का आज राम नाम सत्य ही हो जाता। वो तो शुक्र है मैं हर मंगलवार को कनॉट प्लेस वाले हनुमान मंदिर में जाकर बूंदी का प्रसाद चढ़ाती हूँ, इसीलिए बच गई। हाय हाय, पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हम इस घर में आए थे। तुम्हारा जन्मदिन था उस दिन और बहुत खुश थी तुम। अरे
करंट मुझे लगा है, मिक्सी को नहीं। उसे क्या देख रहे हैं आप? अरे देख रहा था कहीं तार वार तो नहीं कटा हुआ है। शॉर्ट सर्किट हो गया तो घर जलने में देर नहीं लगेगी। हाँ, लक्ष्मी नगर के विनोद बाबू का घर ऐसे ही जला था। 6 महीने तक रिश्तेदारों का खाना खाते रहे थे वो। मैं इसको ठीक करा के लाता हूँ। उठो माँ। पापा कितना पत्थर दिल है, आज पता चला है मुझे। नहीं बेटा, हमारे पापा तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। तभी तो जाते जाते हमारा जीवन सुधारने का एक अच्छा आइडिया देकर गए हैं। माँ। हाँ बेटा। क्या हुआ? क्या बताऊं, सर दर्द से फटा जा रहा है। दवाई भी खाई पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पिछली बार जब एमएलए के यहाँ पार्टी थी तो तेरे पेट में दर्द था, चैरिटी फंक्शन में तेरे पैर में मोच आई थी, और आज तेरे सर में दर्द है। जब ऐसे कहीं बाहर जाना होता है तभी तुझे कुछ हो जाता है ना। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तुझसे? अच्छा, तो मेरी तरफ देख के बोल। अरे कोई कानून है जो हर बात तेरी तरफ देखकर ही बोलूं? हाँ, मैं जानता हूँ तुझे ऐसी जगहों पे जाना पसंद नहीं है, पर आज का ये फंक्शन मेरे लिए जरूरी है। पर बेटा मुझे ले जाना जरूरी है क्या? तू जानता है ना मुझे ऐसी जगहों पर बहुत परेशानी होती है। मत ले जाना मुझे। आज कोई बहाना नहीं चलेगा, आज तुझे चलना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, पर आप आंटी जी के साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। उनका मन नहीं है जाने का। ऐसे करने से उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, और वैसे भी आपका ये फंक्शन आंटी जी के हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता ना। ये फंक्शन इम्पोर्टेंट है। ये फंक्शन मेरी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया है, और जिस इंसान की वजह से मुझे ये कामयाबी मिली है, अगर वो ही उस पार्टी में नहीं होगी तो इस पार्टी का क्या फायदा। सब लोग देव दीक्षित को देखते हैं, मैं चाहता हूँ लोग उसे भी देखें जिसने देव दीक्षित को देव दीक्षित बनाया है। तो आंटी जी आपको तो जाना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है, ऐसी जगहों पर ना इसे मिलने के लिए इतने सारे लोग आते हैं और उनसे बातों में उलझता रहता है और मैं अकेली खड़ी रहती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी ऐसी जगह अकेली। तो नेहा या निकी को साथ ले चल। अरे नेहा नहीं है, क्लास गई है, और निकी भी घर पर नहीं है, तो मैं क्या किच्चू को साथ लेकर जाऊं? आंटी जी मुझे किचन में कुछ काम है, मैं चलती हूँ। डॉक्टर बोस, किचन का काम जल्दी खत्म कर लीजिए, आपको एक पार्टी में जाना है। पार्टी? आपकी पेशेंट एक पार्टी में जा रही है, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी पेशेंट क्या खा रही है क्या नहीं खा रही है। उनकी बैलेंस डाइट का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, इसीलिए आपको भी पार्टी में चलना चाहिए। और फिक्र मत कीजिए, आज लेट नहीं होगा। हाँ, अगर ये पार्टी में जाती है तो ही मैं पार्टी में जाऊंगी। पर आंटी जी मेरे पास पार्टी वाले कपड़े भी नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, नेहा के कपड़े हैं ना, कुछ न कुछ फिट आ ही जाएगा। हो गई तसल्ली, अपनी बात मनवा के रहता है। शांति शांति शांति। आप मेरी शोना के बारे में ऐसे कह भी कैसे सकती है? हाँ, प्लीज दोबारा फोन मत कीजिएगा। नहीं नहीं, 30 साल की दोस्ती है नहीं थी, मैं आपकी किटी भी छोड़ रही हूँ। नॉनसेंस। एक घर आग लगती है तो 10 घर के लोग आ जाते हैं हाथ सेकने के लिए। कह रही थी कि अपनी बेटी को इतना पढ़ाना नहीं चाहिए था, पढ़ाया तो ठीक है, नौकरी नहीं करवानी चाहिए थी। लड़कियां बिगड़ जाती है, अपनी मनमानी करने लग जाती है। लगा फोन। मैं भी देखती हूँ इस घोष की बच्ची को। पहले अपनी बेटी को संभाले। मुझे पता नहीं क्या, दुर्गा पूजा के समय इसकी बेटी और काली बाबू का लड़का दोनों मिलके 1 घंटे के लिए कहाँ गायब हो गए थे। लगा फोन, लगा तू। माँ शांति रखो, शांति। आपने मुझे तो चुप करा दिया, जानने वालों को कैसे चुप कराएंगे? क्या हुआ? कहीं का नहीं छोड़ा इस देव दीक्षित ने। इसी दिन सामने आ जाए ना तो सारे हिसाब लूंगी। ये शाम
मिस्टर देव दीक्षित को यंग अचीवर्स अवार्ड मिलने की खुशी के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। ये दो शब्द हैं, यंग और अचीवर। यंग यानी नौजवान, लेकिन हर एक कम उम्र का शख्स नौजवान नहीं होता। नौजवान होता है मिस्टर देव की तरह, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया हो, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। मिस्टर देव ने जो कम कीमत वाला टैबलेट बनाकर लॉन्च किया है, वो देश के गरीब तबके को भी ज़माने के साथ चलने की रफ्तार देगा। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये यहाँ पर आकर अपनी सफलता के बारे में दो शब्द कहें। थैंक यू सर। मुझे ज़्यादा बातें करनी नहीं आती हैं, लेकिन सिर्फ इतना जानता हूं कि हर इंसान की कामयाबी के पीछे 3 चीज़ें होती हैं: नीयत, मेहनत और दुआ। अक्सर नीयत और मेहनत हमारी होती है और दुआ माँ की होती है, लेकिन मेरी कामयाबी की मेहनत, नीयत और दुआ, ये तीनों मेरी माँ की थी। इसलिए मेरी कामयाबी का पूरा श्रेय मेरी माँ को जाता है। मिस्टर दीक्षित, आज आपको सम्मान मिला तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ना माँ, मुझे नहीं जाना। ও তোমার বন্ধু आशा। माँ, बंधु तब तक थी जब तक सोना का रिश्ता नहीं टूटा था। अब जब सबको पता चल गया है ना, तो यही बातें करने के लिए घर बुलाते हैं। अम्मी जाबो ना। मुझे तो रह रह के उस सोना के बॉस के ऊपर गुस्सा आ रहा है। जब घर आया था तो कितना सीधा बन रहा था। सोना ठीक ही कह रही थी, एकदम अभद्र थी। शांति शांति शांति। हेलो डॉक्टर सोनाक्षी। मिस्टर आहूजा, आप कैसे हैं? आप खुद देख लीजिए मैं कैसा हूँ। आपने खुद को बहुत मेंटेन करके रखा है। क्यों नहीं करूँगा, आखिर मैं दिल्ली के बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सोनाक्षी का पेशेंट जो था। थैंक यू। वैसे आजकल आप कर क्या रही हैं? मैंने आपके हॉस्पिटल में फोन किया था तो पता चला कि आपने जॉब छोड़ दी है। एक्चुअली वसंत कुंज में मैंने अपना एक नया ऑफिस खोल रखा है और वहां मैं फुल टाइम न्यूट्रिशनिस्ट अपॉइंट करना चाहता हूँ। एम्प्लॉयज हेल्दी रहेंगे तो अच्छा काम भी करेंगे। जी मिस्टर आहूजा, लेकिन मैं कई और काम कर रही हूँ। कौन सी कंपनी है मुझे बताइए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। कोई कंपनी में नहीं है। एक्चुअली मेरी एक स्पेशल पेशेंट है और मैं फिलहाल ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। डॉक्टर बोस, मैं आपको एक पूरी कंपनी की जिम्मेदारी देने की बात कर रहा हूँ। इट्स अ बिग जॉब। आपको वहां पर जो भी पैकेज मिल रहा होगा मैं उससे डबल, चलिए ट्रिपल ऑफर करता हूँ। 120 क्लाइंट्स होंगे आपके एंड ऑल फॉर अस, लाइक पेड हॉलीडेज, कंपनी व्हीकल, कंपनी एकोमोडेशन, सब कुछ। बस आप हाँ कह दीजिए। डॉक्टर बोस, आप मुझे मना नहीं कर सकते।